सेवास्तोपोल से रूस ने किया क्रूज मिसाइल से हमला। यूक्रेन की ओर बैक टू बैक दागी गई 8 मिसाइलें। नेवी के एम क्लास बुयान मिसाइल कॉर्वेट ने की कार्रवाई। रूसी सेना ने जारी किया हमले का वीडियो। यूक्रेन जंग ने क्या क्या दृश्य नहीं दिखाए, इस युद्ध ने कैसे कैसे सितम नहीं ढाए। जमीन पर टैंक और तोपें बारूद उगलती हैं, आसमान से आग बरसती है, तो समंदर से भी आसमान की तरफ सब कुछ भस्म कर देने वाले शोले लपकते हैं। जल थल वायु, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर घात प्रतिघात ना हो। रूस और यूक्रेन के बीच 104 दिन बाद भी प्राण घातक हमले जारी हैं। रूसी नेवी ने यूक्रेन की तरफ ऐसी मिसाइलें दागी कि समंदर में ऐसी आतिशबाजी का मंजर दिखने लगा जिसे सामान्य तौर पर नहीं देखा जाता। रूस की नेवी ने यूक्रेन की ओर 8 SSN-30 क्रूज मिसाइलें दागी। एक के बाद एक दागी गई इन विध्वंसक मिसाइलों ने हाहाकार मचा दिया। बुयान एम क्लास मिसाइल से हमला किया गया। जहां से हमला किया गया वो जगह थी सेवास्तोपोल। सेवास्तोपोल ब्लैक सी का एक बंदरगाह है। अपनी लोकेशन के लिहाज से ये पोर्ट नेवल स्ट्रेटेजी के लिए हमेशा फायदेमंद रहा है, इसलिए रूसी नेवी ने इसे अपना खास अड्डा बना रखा है। ब्लैक सी में रूस लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। यहाँ से रूसी नेवी लगातार मिसाइलें दाग रही है। हालांकि वीडियो में दिखाई दे रहा मिसाइल हमला 6 जून का बताया जा रहा है। और रूसी सेना ने किया यूक्रेनी ठिकानों पर बड़ा अटैक। रूसी सेना ने MSTAS हॉवित्जर से हमला किया है। यूक्रेन की कई आर्मर्ड व्हीकल को तबाह करने का दावा किया है। जंग में रशियन तोपों की गर्जना और एक्शन ने यूक्रेन की सैन्य किलाबंदी की जड़ें हिलाकर रख दी। रूसी सेना हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही। रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूसी सेना कोई भी हथियार इस्तेमाल करने से चूक नहीं रही। रूसी सेना ने एक बार फिर MSTAS हॉवित्जर से यूक्रेनी ठिकानों पर बड़ा अटैक किया। रूसी सेना ने इस हमले में यूक्रेन की कई आर्म्ड व्हीकल और सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि उनकी फौज ने इस हमले में यूक्रेनी सेना के बंकरों को तहस नहस करने के साथ साथ यूक्रेन के कई हथियार डिपो भी बर्बाद कर दिए। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच रूसी आर्टिलरी ऐसे गोले बारूद का इस्तेमाल कर रही है जिससे दुश्मन के ठिकाने पूरी तरह नष्ट हो जाएं। रूसी तोपें खेतों और मैदानों को रौंदती हुई आगे बढ़ रही हैं। यूक्रेनी बलों के ठिकानों पर लगातार सैन्य ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रूस के हॉवित्जर टैंक और तोप पिछले कई दिनों से यूक्रेनी इलाके में कोहराम मचा रहे हैं, जिनमें गोला बरसाने के साथ साथ हेलीकॉप्टर और हल्के विमानों को मार गिराने तक की ताकत है। वहीं रूस यूक्रेन के बीच और तेज हो गई है जंग। लुहांस्क के सेवेरोडोनेत्स्क में जबरदस्त जंग जारी है। जंगलों में पुतिन और जेलेंस्की के जवान आमने सामने हैं। हॉवित्जर तोप से तबाही मचा रहा है रशिया। भीषण हमलों से थर्राया डोनेत्स्क का इलाका। तीन महीने गुजरने के बाद भी रूस यूक्रेन के बीच चल रही तबाही में कोई कमी नहीं आई है। यूक्रेन के शहरों में जबरदस्त तबाही के बाद रूसी सेना अब यूक्रेनी सैनिकों को टारगेट कर रही है। लुहांस्क के सेवेरोडोनेत्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। सेवेरोडोनेत्स्क के जंगलों में पुतिन और जेलेंस्की के जवान आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे को नेस्तनाबूद करने पर आमादा हैं। इस बीच रूस के हॉवित्जर अटैक का खतरनाक वीडियो सामने आया है। हॉवित्जर तोपों के फायरिंग की ये तस्वीरें रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी की हैं। इसमें डोनेत्स्क और लुहांस्क में रूस की जबरदस्त बमबारी को दिखाया गया है। रूस ने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम BM-21 ग्रैड से डोनेत्स्क पर लगातार 50 रॉकेट दागे हैं। इस बीच रूस की सेना तेजी से स्लोवियांस्क की तरफ बढ़ रही है। ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि रूसी फौज स्लोवियांस्क को यूक्रेन से काटने में लगी है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन कर्बी का एक बड़ा बयान आया है। 8 साल से यूक्रेन युद्ध की तैयारी हो रही थी। जॉन कर्बी ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने युद्ध से पहले यूक्रेन को घातक वेपन दिए थे। यूक्रेन को पश्चिम देश खुलेआम हथियारों की मदद कर रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन यूक्रेन को पिछले 8 साल से जंग के लिए तैयार किया जा रहा था। इस बात का खुलासा खुद अमेरिका कर रहा है। पेंटागन प्रवक्ता ने फॉक्स न्यूज में बातचीत के दौरान खुद कबूल किया है कि यूक्रेन को अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन
पिछले 8 साल से जंग की ट्रेनिंग दे रहा था। हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि यूक्रेन को इस तरह की जंग के लिए तैयार करने में काफी मेहनत के साथ ट्रेनिंग दी गई है। पिछले 8 साल से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन और दूसरे सहयोगियों ने यूक्रेन की मदद की है। यूक्रेन को छोटी छोटी यूनिट के तहत मदद की गई ताकि वो जंग के गुर सीख सके। जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सिर्फ हथियारों की बात नहीं है, बल्कि जंग के मैदान में उनकी योग्यता बहुत अहम है, जो पिछले कई साल से दी जा रही है। यानी अमेरिका यूक्रेन में जंग का मैदान तैयार कर रहा था। यूक्रेनी सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियों को कनाडा और ब्रिटेन ट्रेनिंग दे रहा था। ऐसे में पुतिन के विरोध और गुस्से को भी समझा जा सकता है। पुतिन बार बार कहते रहे हैं कि पश्चिम देश यूक्रेन को जंग के लिए उकसा रहे हैं और यूक्रेन की बर्बादी के लिए सिर्फ पश्चिम देश ही जिम्मेदार होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।